हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अतुल गवर्नमेंट लाइव पर। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि अभी 2-4 दिन से एक न्यूज़ वायरल हो रही है और ये खबर आ रही है कि जो रेलवे ग्रुप डी के जो वैकेंसी निकली है आपकी, उसमें से आईटीआई हट गई है और कोई कह रहा है, कुछ कह रहा है। तो इस पर आइए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही खास बात यह है कि जब आप रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया था, जिसमें आपकी पॉइंट्समैन 5000 जो पोस्ट थी उन पे सिर्फ 10th था, बाकी सभी पोस्टों पर आईटीआई कर दिया गया था। लेकिन जब फॉर्म भरने का डेट आया तो तब तक जो क्या हुआ कि सारी जितनी भी पोस्टें थी उन पे सब पे ओनली 10th कर दिया, यानी कि आईटीआई नहीं किया, आईटीआई हटा दिया। अब पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो उस पर आईटीआई लागू हुआ था कि यानी कि 5000 सिर्फ पोस्ट 10th वालों के लिए रहेंगी, बाकी सब पर आईटीआई रहेगा। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने, ऐसी वायरल हो रही, दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि भैया जब नोटिफिकेशन आ जाता है, जैसे आपने जब नोटिफिकेशन निकाल दिया है जिस चीज़ का, उसमें फिर बाद में आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में ही जो भी है वो करना है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यही रेलवे मंत्रालय से पूछा कि भैया ऐसा क्या हुआ है कि जिसमें आपने ये चेंजेस किए हैं, आप बताइए। उन्होंने कहा कि भैया इसमें जो है हमने पहले बस शॉर्ट डाला था, लेकिन फिर बाद में मैंने इस तरीके से पाया है। आइए इस पर बात कर लेते हैं बैठकर। दोस्तों, अगर बात की जाए, जब आप जानते हो जब नोटिफिकेशन आया था तो सिर्फ पॉइंट्समैन की 5000 पोस्टों पर ही आईटीआई लागू था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब आपने फॉर्म भरा तब आपने देखा कि सिर्फ 10th वाले ही वैलिड हो गए। इस पर मैंने भी वीडियो पहले बनाया था आईटीआई वाला कि भैया आईटीआई लागू है, और बहुत बच्चों ने कहा लागू हटना चाहिए, कोई कह रहा था लागू होना चाहिए। तो फिर बीच में ये आ गया कि भैया आईटीआई ही हट गया, पूरा आईटीआई ही हट गया। अब दोस्तों, इस पर बहुत बच्चों का ये सवाल था कि जिन लोगों ने आईटीआई किया हुआ है, जैसे बहुत लोगों ने आईटीआई किया हुआ है, फिर उनका क्या फ़ायदा है दोस्तों। तो और जिन लोगों ने आईटीआई नहीं किया उनको भी वही चीज़ मिल रही है, जिन लोगों ने आईटीआई किया उनको भी वही चीज़ मिल रही है, तो फिर हमें आईटीआई करने से क्या फ़ायदा हुआ। तो उस पर मैंने भी कहा था कि चलो ऐसा है कि भैया जो रेलवे ग्रुप डी की है, ये 10th लेवल की जॉब है, इसमें हाँ आईटीआई होना चाहिए कुछ पदों पर, कुछ पदों पर नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ इसमें पद हैं उनमें आईटीआई रहेगा तो एक चलो ठीक है कि हाँ एक भैया आईटीआई हुआ पोस्ट है। कुछ काम ऐसे हैं जो बिना आईटीआई के भी हो सकते हैं और होते हैं। चूंकि जो मेरा, जैसे मैं ही कर रहा हूँ, इसमें आईटीआई होना चाहिए, इंजीनियरिंग विभाग है, लेकिन इसमें आईटीआई वाला मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आज तक मुझे कोई काम नहीं मिला आईटीआई वाला जो मुझे फील हो कि नहीं मुझे आईटीआई ही करनी चाहिए। नहीं, कुछ काम नहीं है, सिंपल सा है। मुझे तो यहाँ पर शुरुआत में आप जानते हो जैसा काम था, अब फिलहाल आप गेट पर हैं। तो शुरुआत में क्या काम, अब गेट में भी इसमें कोई इंजीनियरिंग नहीं है, सिंपल से बंद करना है और खोलना है। जब हम ट्रैक मैन पे थे तो सिंपल से जो इसमें जो ट्रेन है, जो वो सारा जो हेल्पर का काम था वो करना रहता था। लेकिन जब धीरे धीरे जब आगे आप इसका प्रमोशन लेंगे, कुछ चीज़ों में अलग जाएंगे, तो उसमें हो सकता है आईटीआई आपकी ज़रूरत हो। तो इसीलिए मैंने कहा था कि भैया आईटीआई कर लो और आईटीआई ना भी कर लो। लेकिन रेलवे ने क्या किया कि फिर आईटीआई हटा ही दिया, जिससे कि विरोध ही ना हो। लेकिन हाँ, आईटीआई वालों ने विरोध ज़्यादा उतना जताया नहीं, क्योंकि फिर अब क्या आ रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भैया जब आपने नोटिफिकेशन में कहा था कि आईटीआई इतने लोगों पर आए, फिर आपने उसमें नोटिफिकेशन में ही आपने चेंज कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है, जबकि नियम है कि जब भी एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो जो नियम बना है वही रहेगा, फिर बीच वैकेंसी में उसमें बदलाव नहीं होगा। अब इसी पर मामला जुड़ा हुआ है, तो आप सभी लोग बताएं क्या है इसका जो है फाइनल क्लू। अगर किसी के पास ऑफिशियल अगर ऐसा कुछ हो नोटिफिकेशन, तो हमें व्हाट्सएप करें, हमें मैसेज करें, हमें बताएं कि ये यहाँ पर जाइए ऑफिशियल लिखा हुआ है। अभी तक ऐसा मुझे कुछ ऑफिशियल मिला नहीं है, लेकिन मैं इसी बीच आपको बता देता हूँ कि अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस्ड रखिए। इस पर आप कुछ भी ये मत जाना कि आईटीआई हट गया, आईटीआई नहीं हुआ है, अब हमारा जो वैकेंसी हमने फॉर्म डाला था वो कैंसिल हो जाएगा। बहुत से लोग बता रहे हैं कि वैकेंसी कैंसिल हो गई है, वैकेंसी अब नहीं होगी, फिर से आएगी। तो इस पर मत जाना दोस्तों। 3-4-5 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा और आप ना ही निकाल पाएंगे तो आपके हाथ से वैकेंसी ये चली जाएगी। हो सकता है इस बार 32,000 आए, आगे वाले सालों में आपको सिर्फ 10,000 या 15,000 या 20,000 पोस्टें ही मिले, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तब 1 लाख वैकेंसी थी, अभी आपने 32,000 देखी। हो सकता है आने वाले में 10-12-15,000 ही हो जाए, तब तो आपको सिलेक्शन लेना फिर बहुत ही कठिन पड़ जाएगा। तो इस चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है। मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि अगर आपने रेलवे की जॉब लेनी है तो अपने इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें।
जो भी रहता है मैं आपको ऑथेंटिक बातें बताता रहता हूं, जिससे कि आप अपने सिलेक्शन 100% सिक्योर हो पाएँ। अभी मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया रेलवे ग्रुप डी का कि भैया ये चैप्टर पढ़ लो, इस चैप्टर से इतने इतने नंबर का आ रहा है, आपने उसको भी देखा, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने एक वीडियो डाला कि भैया साइंस कैसे तैयार करें बिना डिस्ट्रैक्शन के, कौन सी किताब लें, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें, बिल्कुल फ्री में कैसे पढ़ें, इस पर भी मैंने आपको गाइडेंस किया। यहाँ पर मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपने इसीलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर अभी आने वाला वीडियो आज या कल में मैं आपको मैथ के लिए गाइड करूंगा कि कौन सी बुक से लें, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन भी हम आपको दिखाएंगे कि भैया ये मैथ में आ रहे हैं क्वेश्चन, आपको ये पढ़ना चाहिए। फिर मैं आपको रीजनिंग में दिखाऊंगा, फिर आपको साइंस के लिए करंट अफेयर और जीके जीएस के लिए बताऊंगा किसमें कितना वेटेज है, किसमें कितना आपको टाइम देना चाहिए। और पूरा मैं दिखाऊंगा कि देखिए मैथ में आपको इस किताब से पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है और इससे कम नहीं पढ़ना है, और ये टाइप पढ़ना है, और किसमें कितना पढ़ना है। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन जो है कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, लेकिन मीडियम रहोगे तब हो पाएगा। मीडियम मतलब यूँ कह रहे हैं कि भैया देखो, अब मैं ही जब मैं मैथ और रीजनिंग का जो है बहुत ही पकड़ मेरी अच्छी थी मैथ और रीजनिंग की, तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, तब नहीं हुआ, यकीन मानिए। और मेरा सिलेक्शन कब हुआ? जब मेरी मैथ रीजनिंग तो अच्छी थी, वो चलो मीडियम आ गई होगी, लेकिन उस जब अच्छी थी तो फिर अच्छी है। लेकिन फिर जब मैंने साइंस, जीएस और रीजनिंग इन सब पर मेहनत की दोस्तों, तब जाकर ये सिलेक्शन हो पाया। तो इसीलिए किसी भी विषय का एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि मुझे मान लेते हैं क्या नाम मैथ के 25 सवाल आए, अब हमें 25 ही करना है, इस पर आप फोकस ना रहिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको रीजनिंग में 25 में 25 ही करना है, इस पर मत रहिए। सिलेक्शन यहां से नहीं होता है, सिलेक्शन रेलवे में होता है ओवरऑल से। ओवरऑल आपका कितना है, जैसे 100 नंबर का आया तो आपके क्या 85 हैं, क्या आपके 80 नंबर हैं, तभी आप सिलेक्शन हो पाओगे। भले आपके मैथ में हो गए आपके मान लो 25, रीजनिंग में हो गए आपके 30, तो 25 और 30 ये हो गए आपके 55। अब ये 55 हो गए, अब साइंस में आप ला पाए 15, तो 55 और 15 60-70 हो गए। और जीके जीएस में आपने अटेम्प्ट किए 10, तो ये 80 हो गए। अब 80 में 20 यहाँ 15 या 10 यहाँ से गलत हो गए, तो ये भैया 80 से गए 10 17 और निगेटिव कट गए तो 65 पे आ गए। तो जब ये 65 पे आ गए तो वहां कट ऑफ लगेगी 75 प्लस, तो फिर 65 का कोई काम नहीं है। अब होना ये चाहिए था कि आपको रणनीति से तैयारी करके, मान लो मैथ 25 की आ रही है, आपने 23 या 22 अटेम्प्ट कर लिए, रीजनिंग आपने 25 की आ रही है, 30 की आ रही है, आपने 27 28 या 26 पे रह गए। लेकिन साइंस आपकी 25 की आ रही है, साइंस आपने 20 अटेम्प्ट कर लिए, और जीके जीएस आपकी 20 आ रही है, आपने सही 10 कर लिए। अब आप यहां से जोड़िए, तो आपने साइंस में कितने किए 20, ठीक है, और जीएस में कितने किए 10, यानी कि 30 नंबर ये हो गए। मैथ में कितने किए आपने 22, तो 30 और 22 यहां पर हो गया आपका 52, और आपने 27 उधर से किया, ठीक है, या मान लेते हैं आपने अभी 25 किया रीजनिंग में, ठीक है, तो 25 किया तो उधर कितने हो गए थे 52 और 5 57 और 10 67 और 10 77। तो ये देखिए यहां पर आपने अब कट ऑफ आपकी लगी 75, तो अभी आप 77 हो। ये बिल्कुल ऐसा स्टूडेंट के बता रहे हैं भैया, रीजनिंग में मैंने 25 ही जोड़ा हुआ है, मैथ में 22 ही जोड़ा है, साइंस में आपने 20 ही जोड़ा है, और जीएस 20 के आरे मैंने 10 ही जोड़ा है। तो बिल्कुल जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होगा, तो वो 77 खींच के ला रहे हैं। मान लेते हैं 1 2 4 गलत हो गया, मेरिट लगी 73 74, आपने उसके मेरिट के अंदर हो, बस आपका काम हो गया। तो इस तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप जितना थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, मान लें ऑल एंड ओवरेज आपका एवरेज आ रहा है, मान लें टोटल एवरेज आ रहा है आपका 70, अब आप वहां देखिए जहां जहां से आपके नंबर कम हो रहे हैं, टेस्ट में जहां नंबर कम हो रहे हैं, फिर उसका पूरा जो है कर डालिए। मान लिया मैथ का आपने सवाल एक लगाया, वो सवाल वहां का नहीं लगा, तो उससे रिलेटेड चारों तरफ का आपको पूरा कवर कर लेना है। साइंस जहां से आपने प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, वो वहां से साइंस अगर आपसे पूछी गई तो उसके इर्द गिर्द आपको वहां से कवर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप तैयारी करें, बने रहें, हम आपको गाइड भी करते रहेंगे। एक बार पूरा बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, उसके बाद में फिर आपको टेस्ट में कैसे अटेम्प्ट करना है, फिर नंबर कैसे बढ़ाने हैं, इन सभी पर मैं आपको वीडियो बताता रहूंगा, और आप समझदार बनते रहेंगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा।
भगवान आपके साथ है, माता पिता का आपका आशीर्वाद आपका साथ रहेगा, आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और आपकी मेहनत आपके साथ रहेगी तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं। किसी भी अफवाह पर ना जाएं, सीधे तैयारी करें, डोंट डिस्टर्ब माइंड, अपने दिमाग को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।